हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सिल्वर के लिए एक बार फिर सिल्वर के अपडेट्स के साथ आपके सामने मैं कीर्ति। चलिए देखते हैं क्या लाइव ट्रेड चल रहा है सिल्वर में, क्या लाइव लेवल्स हैं। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा गैप काफ़ी हो गया है इसमें, क्योंकि कोई लेवल्स वैसे बन भी नहीं रहे थे। एंड देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि लास्ट टाइम जो हमने लेवल डिस्कस किया था यहाँ पर कहीं हमको जब ये मिला था इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर हमारी बात हुई थी कि ये जो जोन था, यहाँ अगर हमें इसका हाई ब्रेक होता है, मिलता है, तो यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट होता है। लेकिन ना यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, ना यहाँ फिर ग्रीन कैंडल का यहाँ पर भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है। एंड किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए, पूरे के पूरे ही सेटअप में कहीं पर भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। इनफैक्ट सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट जब देखने को मिल रही है तो हमने सेल ट्रेड का एनालिसिस क्यों नहीं किया? सेल ट्रेड का एनालिसिस इसलिए नहीं किया, रीज़न बीइंग कि आई डू नॉट डू शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन इन बुलियंस। सिल्वर या गोल्ड में मैं कभी भी शॉर्ट पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड में नहीं ले जाती हूँ। अगर शॉर्ट का ट्रेड करना है तो इंट्राडे, और इंट्राडे मैं इनको ट्रेड नहीं करती हूँ। दो आई कैन, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा उधर इक्विटी में भी उस समय मेरे ट्रेड्स चल रही होती है। तो मैं सिल्वर को मैं इंट्राडे में पर्टिकुलरली अभी तक ट्रेड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर करना भी हो तो मैं सिर्फ शॉर्ट पोजीशंस को इंट्राडे में कर दूँ। अदरवाइज लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं हमेशा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें डेली टाइम फ्रेम या 3 आवर टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी अच्छी एंट्रीज मिल जाती है, स्टॉप लॉस होते हैं। और एक बहुत ही एक फंडामेंटली एक समझने वाली बात है कि जब भी बुलियंस में कोई ओवरनाइट न्यूज़ होती है, तो इक्विटी और बुलियंस में से जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ओवरनाइट कोई भी न्यूज़ आ जाए और मार्केट गिर जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाता है। लेकिन जब भी मार्केट में गिरावट का रुख होता है तो बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर में न्यूज़ के कारण अक्सर एक तेज़ी का रुख देखने को मिलता है। तो ठीक है, ये मेरा अपना एक रीज़न है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या कोई ये रूल, फिक्स्ड रूल नहीं है कि शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। कर सकते हैं अगर आप रिस्क एपेटाइट बियर कर सकते हैं तो। क्योंकि जब ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, जब ये तेज़ी दिखाती हैं, तो सिल्वर बहुत वोलेटाइल स्क्रिप्ट है। सिल्वर में जब तेज़ी देखने को मिलती है, जब बड़ा कोई गैप अप हो जाता है, तो हमें बहुत बड़ा लॉस लग सकता है। जबकि अगर हम डाउनसाइड को देखें तो डाउनसाइड हमारा लिमिटेड होता है, क्योंकि जो कमोडिटी की जो प्राइस है उतना ही डाउनसाइड है, लेकिन अपसाइड कितना भी हो सकता है। खैर, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम हेज्ड पोजीशन के साथ जा रहे हैं तो शॉर्ट को भी ले जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी सिल्वर का एनालिसिस क्या कहता है। पर्टिकुलरली यहाँ 50 डे मूविंग एवरेज वाले लेवल्स पर एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन मैं कर रही थी, क्योंकि यहाँ आरएसआई भी हमें 40 के सपोर्ट पर मिल रहा था। बट स्टिल आरएसआई ने अभी भी 40 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बियरिश ट्रेंड में है। बट इसको हम और एक टाइम फ्रेम के साथ में एनालिसिस देखते हैं। यहाँ हम एक मूविंग एवरेज और ऐड करते हैं, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज। ओके ओके, ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट। अभी सिल्वर एग्जैक्टली हमें 100 डे मूविंग एवरेज पर, यहाँ पर ये है एग्जैक्ट 100 डे मूविंग एवरेज पर हमारा सिल्वर अभी ट्रेड करते हुए है। अब मार्केट क्लोजिंग होने तक हो सकता है ये इससे ऊपर क्लोज हो जाए या इससे नीचे क्लोज हो जाए। अगर इससे ऊपर क्लोज होता है, अगर ग्रीन क्लोजिंग नहीं मिलती है, तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी हमें वेट करना होगा। और अगर कल इसका लो ब्रेक होता है तो इंट्राडे में आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर इसका ये कल लो ब्रेक होता है तो हमें हो सकता है कि आगे 200 डे मूविंग एवरेज तक के लेवल्स भी सिल्वर में देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। या हो सकता है 1-2 दिन सिल्वर इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेशन करता हुआ दिखे, लेकिन किसी भी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट होगा। अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं पर्सनली यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूँगी। अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पर इंट्राडे में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। तो मेरी अभी हाल फिलहाल बाइंग के लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बहुत शॉर्ट वाली। अभी बीच में थोड़ी देर पहले ये कैंडल ऊपर की तरफ हमें दिख रहा था कि शायद ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग देखने को मिले, लेकिन अभी फिर से एक इनडिसिसिव कैंडल यहाँ पर दिख रही है। वीकली चार्ट को देखते हैं।
ओके, तो यहाँ वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो 20 मूविंग एवरेज के आसपास अभी सिल्वर का ट्रेड हमें दिख रहा है, सिल्वर का प्राइस दिख रहा है। और आरएसआई ने भी 60 से नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाया है, तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस तो सिल्वर में फ़िलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन मंथली चार्ट अभी भी, अगर मंथली पर अगर आप आरएसआई को पर्टिकुलरली देखेंगे तो आरएसआई इज़ स्टिल टेकिंग सपोर्ट ऑन 60 लेवल्स। मेजर ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही हम कंसिडर करेंगे। और इसके बाद में इस मंथली कैंडल की क्लोजिंग के बाद में नेक्स्ट मूव क्या होगा सिल्वर का देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कह रहा है कि इसके बाद में हमें यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। और वहीं इवेंचुअली हो सकता है हमें डेली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वो एक लंबा टारगेट लेने वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरे शब्द ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 200 डे मूविंग एवरेज पर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक लंबा टारगेट, एक लंबा ट्रेड मिलने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। इससे पहले भी जब सिल्वर ने यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल जब बनाया था तभी एक बार मैंने यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था इन लेवल्स पर। उसके बाद दोबारा ट्रेड मेरा यहाँ इन जोन पर इनिशिएट हुआ था, जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर किया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ अपना ट्रेड इनिशिएट किया था, जिसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर किया था। और उसके बाद में यहाँ जो ट्रेड लिया था उसमें मैंने ये मूव कैप्चर किया था। तो इस तरह हम लेवल टू लेवल इसमें एक अच्छे मूविंग एवरेज लेवल, अगर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं भी फॉलो करते हैं लेकिन आप सिर्फ मूविंग एवरेज लेवल को भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छी एंट्रीज इसमें देखने को मिलेगी। तो वेट एंड वॉच कीजिए। सिल्वर में लॉन्ग एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स हमें, ये लेवल भी अच्छा ही है लेकिन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। तो मेरी तरफ से सिल्वर के लिए इतना ही। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये मेरे पर्सनल एनालिसिस है जो मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स के लिए फॉलो करती हूँ। अगर आप इस पर बेस्ड कोई भी ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ अपना कैपिटल मैनेजमेंट और अपना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड ले और स्टॉप लॉस लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। टिल देन टेक केयर, दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।